कई बार आप जब हाईवे पे जा रहे होते हो और अक्सर ऐसा होता है कि हम कई बार रास्ता भूल जाते हैं। तो उस समय हमारी मदद भगवान करते हैं, लेकिन इस कहानी में इनकी मदद एक भूत ने की थी। कई भूत अच्छे होते हैं, कई भूत बुरे होते हैं। ये आपको इस कहानी में पता चलेगा। आज की कहानी रवि शर्मा जी ने भेजी है गुजरात से। ये मेरे रिलेटिव लगते हैं और ये एक फैमिली के साथ गोवा गए थे किसी टूर पर। तो वहाँ इनके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ, तो उन्होंने अपने इस एक्सपीरियंस को अपनी वीडियो के माध्यम से मुझ तक पहुँचाया है और आज मैं इनकी वीडियो को इसी कहानी में अपलोड करूँगा। आप उनकी एक्सपीरियंस को उनकी ही शब्दों में सुनिए। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई अच्छी आत्मा या बुरी आत्मा आपका वेट करती है, और कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ पर ये आपकी हेल्प भी करती है। तो इन रवि शर्मा जी के साथ जो एक्सपीरियंस हुआ आप सुनिए। और स्वागत है आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। जैसे आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों के पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की घटना को कहानी के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म के सहायता से आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। यदि आपके पास कोई ऐसा अनुभव है तो प्लीज़ आप मुझे अपना अनुभव मेरी याहू वाली आईडी पर मुझे भेजिए, जिसका एड्रेस है मनीष यानी कि MANISH_Mishra MISHRA 96 @yahoo.com पर। और विश्वास मानिए आपकी कहानी को इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी लोगों के साथ साझा की जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की नई कहानी रवि शर्मा की जुबानी। जय श्री राम। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल शर्मा है। मैं कच्छ गांधीधाम गुजरात में रहता हूँ। मनीष मिश्रा जी जो हैं वो मेरे जीजा जी हैं, जो हम रिसेंटली एक मैरिज फंक्शन में मिले थे मेरे कज़िन भाई के शादी में। तो मुझे मालूम पड़ा था कि जीजू का चैनल है, तो मैं आपके साथ एक छोटी सी पैरानॉर्मल एक्टिविटी शेयर करना चाहता हूँ जो हमको गोवा जा रहे थे उस दौरान हमको महसूस हुआ। जैसे कि कहते हैं कि भाई अच्छा भी होता है और ख़राब भी होता है। आत्माएं होती हैं, वो अच्छी भी होती हैं और ख़राब भी होती हैं, ये हम सभी जानते हैं। और जहाँ पे देव है तो वहाँ पे ये सब भी हैं, आत्माएं, भूत प्रेत ये सब भी है। जहाँ हम भगवान को मानते हैं वहाँ ये सब भी कहीं ना कहीं होता है। तो बस मैं छोटी सी चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जब हम गोवा जा रहे थे तो हमको मालूम नहीं था कि किस रूट से जाना है क्या नहीं, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे और हमको ज़ीरो नॉलेज थी। किसी को भी नहीं पता था घर में कि कहाँ जाना चाहिए, गोवा में घूमने की प्लेस कौन सी है, एटलीस्ट वो भी नहीं हमको आइडिया था कुछ। तो गोवा जाते दौरान हम जाते जा रहे थे और कुछ 5 किलोमीटर जैसा जब गोवा बाकी था, दूसरे दिन की बात थी कि हम फर्स्ट डे पूरा निकल गया था हमारा। 800 किलोमीटर के बाद हॉल्ट ले लिया था। फिर नेक्स्ट डे हम निकल गए थे। नेक्स्ट डे आफ्टरनून तक हम ड्राइव कर रहे थे और गोवा कुछ 5 to 10 किलोमीटर्स जैसा बाकी था। तो उस दौरान हमको कुछ आगे ऐसा सिटी जैसा नज़र नहीं आ रहा था। हमको लग रहा था कि यहाँ तक आ गए और गोवा क्यों नहीं, मतलब गोवा में ऐसा क्या कुछ दिख ही नहीं रहा है, कोई लोग ही नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ जंगल था। और नीचे हम जाते जा रहे थे, जो गोवा का जो गांव बोल सकते हैं कि शायद गांव था नीचे या कुछ भी होगा। तो हम नीचे जाते जा रहे थे, एक गांव भी नहीं दिख रहा था हमको कि गांव भी है या नहीं है, हमको कुछ आइडिया नहीं था। बस जंगल था, घना जंगल था एकदम, और एकदम सुनसान रोड था, वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो उस दौरान हम लोग जा रहे थे हमारे रिस्क पे कि भाई हम चलते हैं, आगे कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। लेकिन हम बहुत दूर तक चलते गए, कुछ नहीं आया। और वो सिंगल पट्टा रोड था, वहाँ पे कोई व्हीकल नहीं, सिर्फ 2 लेन रोड था वो। तो सामने से एक रेड कलर की वैगनार आ रही थी, तो हमने उनको रोका
हमने पूछा उनसे कि यहाँ से अभी हमको घूमना है तो हमको कहाँ जाना चाहिए। तो अंदर कोई एक फुल वाइट ड्रेस पहना हुआ था उन्होंने। हो सकता है वो कौन है कौन नहीं, दैट वी डोंट नो, बट हाँ कि उन्होंने वाइट ड्रेस पूरा पहना हुआ था। और उसके बाद में जब उन्होंने बताया कि भाई आपको अगर घूमना है तो आप पंजिम जाइए, यहाँ पर नहीं, यहाँ गोवा में नीचे आप जो जा रहे हैं वहाँ पे आपको कोई नहीं मिलेगा, आप पंजिम जाइए, यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो फंस जाएंगे। उन्होंने ये तक मेंशन किया कि फंस जाएंगे। तो हमने कहा कि ठीक है, तो पंजिम के लिए अभी कहाँ जाना चाहिए। तो बोले कि आप वापस से गाड़ी घुमाइए और वापस से हाईवे वाला रूट पकड़िए और अपने मैप में पंजिम सर्च कर लीजिए। तो ये जो कि हमने ये उनको नहीं बताया था कि हम मैप के थ्रू आ रहे हैं या कैसे। तो उन्होंने बताया कि आप अपने मैप में पंजिम सर्च कर लीजिए, वहाँ पे घूमने जाइए। तो हमने बोला ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, यहाँ से यू टर्न ले लीजिए, आपको आगे हाईवे मिल जाएगा, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। तो हमने बोला ठीक है। जब तक हमने यू टर्न लिया, गाड़ी हमारे पास एर्टिगा थी और उनके पास वैगनार थी, यू टर्न लिया, यू टर्न के दौरान मैंने बहुत, वैगनार मैं खुद चला रहा था, मैं खुद ड्राइव कर रहा था, मैंने बहुत ही रश ड्राइव करता हूँ मैं, तो मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में जाने दिया। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ वो उनको फॉलो करना था। बट उनको फॉलो करने के चक्कर में मुझे वो गाड़ी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी दूर दूर तक। जैसे ही मैंने यू टर्न लिया उतनी दूर में वो बहुत दूर जा चुके होंगे आगे या कहीं पे भी। हम आगे चलते गए हाईवे को फॉलो करते गए कि भाई हाईवे आएगा तो वहाँ पे हम किसी से पूछ लेंगे। अब वो सिंगल लेन रोड जब हाईवे टच हो रहा था उस दौरान तक हमको कोई गाड़ी नहीं दिखाई दी। और जब बीच में हमने जो 4-5 उधर बॉयज़ का ग्रुप था वहाँ पे खड़े हुए थे तो उनको पूछा कि यहाँ से कोई गाड़ी गई कि रेड कलर की। तो उन्होंने भी यही कहा कि हम बहुत देर से यहाँ खड़े हैं, कुछ 15-20 मिनट से, बट लेकिन यहाँ से कोई ऐसी गाड़ी नहीं गई है। बोले आपको कहाँ जाना है? तो उन लोग ने हमसे पूछा तो हमने बताया कि ऐसा ऐसा है, तो हम गोवा घूमने के लिए आए। तो बोले कि ओके, तो आप बोले पंजिम चले जाइए, घूम वहाँ पे आपको घूमने का सब मिलेगा, यहाँ पे नहीं है कुछ। तो हमने बोला ओके। तो बस यही एक था कि अब वो कौन थे कौन नहीं हमको पता नहीं, लेकिन हाँ कि वो रास्ता दिखाने आए थे हमको कि भाई आप नीचे नहीं जाओगे, आप फंस जाओगे, आप नीचे जाओगे। तो हो सकता है वो जो भी हों, लेकिन हमारे लिए कुछ अच्छा ही था कि हम नीचे नहीं गए और वो उनका सुन के फिर हम वापस से गोवा की तरफ, पंजिम की तरफ चले गए। तो बस यही एक छोटी सी कहानी थी। तो मैंने कहा था मनीष जी को कि मैं वो आपको शेयर करूँगा वीडियो बना के। उन्होंने कहा था कि वीडियो बना के भेजिएगा, तो मैं बोला ठीक है, मैं आपको वीडियो बना के भेजूँगा। थैंक यू।